हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वैभव है और आपका बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल GSP हब पे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया पोर्तुगीज़ और डच को। आज हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, द इंग्लिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। King of England sent his ambassador Thomas Roe in 1615 to 18 in the court of Jahangir. इंग्लैंड के किंग ने थॉमस रो को 1615-18 के बीच में जहांगीर के कोर्ट में भेजा। थॉमस रो remained in India for years and established factories at Agra, Ahmedabad, बड़ौदा, भरूच in 1619। उसके बाद थॉमस रो ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 जगह पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश की, आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा, भरूच 1619 में। Obtained Madras site for the establishment of factory named Fort St. George in 1639। मद्रास साइट पर उन्होंने एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश की सेंट जॉर्ज के नाम से 1639 में। फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्थापित किया गया 1687 मद्रास में। उसके बाद इंग्लिश ने बंगाल साइट भी ऑब्टेन की। सुल्तानती वेस्ट बंगाल में है ये साइट, फैक्ट्री ओपन करने के लिए। इंग्लिश कंपनी अपील टू मेक ट्रेड ईजियर। औरंगजेब इश्यूड अ फरमान दैट कंपनी विल नॉट पे टैक्स एट 20 टोल। औरंगजेब जो कि उस टाइम पे मुगल एम्परर थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनसे रिक्वेस्ट की कि वो भी जो ट्रेड है जो यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे थे उस पर टोल टैक्स ना लिया जाए उनसे। 2 more sites near Sultanati, Kalikata and Govindpur were permitted for trade। सुल्तानती जो कि वेस्ट बंगाल में है, कलिकता और गोविंदपुर, ये 2 जगहों पर भी परमिट इनको मिल गई व्यापार करने के लिए। मुगल एम्परर फारूक सियार 1713 to 90, इन्होंने एक फरमान इशू किया फ्री ट्रेड के लिए बंगाल में 1717 में ब्रिटिशर्स को। मैग्मा कार्टर वर मेड इन इंडिया अंडर इट प्रेसिडेंट वर इशू पासिस कॉल्ड दस्तक। मैग्मा कार्टर इशू किया गया जिसके प्रेसिडेंट जो थे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनको एक पास दिया जाता था जिसको दस्तक कहते थे। उसके बाद में कुछ ऑटोनोमस स्टेट्स का राइज हुआ। औरंगजेब सूबेदार वर फॉर्मिंग देयर सेपरेट स्टेट्स। जो कुछ अलग स्टेट्स का उदय हुआ वो थे बंगाल, जिसके फर्स्ट नवाब थे मुर्शिद कुली खान इन 1717 में। उसके बाद अवध में सादत खान मैनेज कर रहे थे। इन हैदराबाद चिंगेज खान was the निज़ाम उल मुल्क at that time were capable of surviving मुगल एम्पायर। 1740-50 के बीच में इन बंगाल अलवर्दी खान फेस्ड 2 प्रॉब्लम्स। अलवर्दी खान ने 2 प्रॉब्लम फेस की उस टाइम पे। पहली तो थी मिस यूज़ ऑफ दस्तक्स। प्राइवेट ट्रेड वॉज ऑल्सो डन बाई ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स अंडर दस्तक। इसमें होता क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ट्रेड करने की जो परमिशन दी गई थी, बट उसी की आड़ में वो अपने कुछ प्राइवेट ट्रेड्स को भी वहाँ लीड कर रहे थे और उस परमिशन का दस्तक जिसे हम कहते हैं उसका मिसयूज़ कर रहे थे। सेकंड थी फोर्टिफिकेशन ऑफ फैक्ट्रीज, लॉस ऑफ रेवेन्यूज़। फोर्टिफिकेशन ऑफ फैक्ट्रीज जो कि कब्ज़ा जमा रहे थे वो फैक्ट्रीज़ पे, एज अ रिज़ल्ट हो ये रहा था कि लॉसेस ऑफ रेवेन्यूज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इसमें लॉसेस हुए जो कि वो कलेक्शन होते थे उससे। सिराजुद्दौला grandson of Alwardi Khan captured Calcutta and Alinagar in June 1756। अलवर्दी खान के पोते सिराजुद्दौला ने कलकत्ता और अलीनगर पे अपना आधिपत्य जमाया ऑन
जून 1756 में। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव रिकवर्ड कैलकटा। ही स्टार्टेड नेगोशिएटिंग इंडियंस लाइक मीर जाफर वर्किंग इन द कोर्ट ऑफ सिराजुद्दौला इन 1756। रॉबर्ट क्लाइव ने कैलकटा हथिया लिया सिराजुद्दौला से, और मीर जाफर उनको लीड कर रहे थे उस टाइम पे। रॉबर्ट क्लाइव ने नेगोशिएट किया मीर जाफर से और 1756 में उन्होंने कलकत्ता रिकवर किया। बैटल ऑफ प्लासी इन 1756 वर फॉट नियर मुर्शिदाबाद ऑन द बैंक ऑफ रिवर होगली बिटवीन सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी इन विच सिराजुद्दौला was killed। 1757 की लड़ाई, बैटल ऑफ प्लासी, मुर्शिदाबाद के नियर बाई लड़ी गई, ये हुगली नदी के तट पर। ये बैटल थी सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑब्टेन दीवानी राइट्स ऑफ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट्स फॉर रेवेन्यू कलेक्शन इन 1756-60। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एम्परर से दीवानी राइट्स भी हासिल किया 24 डिस्ट्रिक्ट के लिए। उस टाइम पे परगनास कहते थे इसको, फॉर रेवेन्यू कलेक्शन। एक बुक लिखी गई ड्रेन ऑफ वेल्थ दादा भाई नायरोजी के द्वारा। उसमें इन्होंने मेंशन किया है कि कैसे इंडियंस को ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट कर रहे थे उस टाइम पे, फ्रॉम द वे यहाँ पे ट्रेड को मिसयूज़ करके, उसकी परमिशंस को मिसयूज़ करके, और एट द सेम टाइम एशियंस और अफ्रीकन कंट्रीज वर कैप्चर्ड by European nations and using their economies for their own purposes। Asians और अफ्रीकन नेशंस थे, इसको भी मिसयूज़ कर रहे थे वो यूरोपियंस अपनी इकोनॉमीज़ को ग्रो करने के लिए। इन 1659 एक बैटल लड़ी गई, बैटल ऑफ बंगाल, डच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसमें डच हार गए। डच को सपोर्ट किया था मीर जाफर ने। इन 1760-63 मीर कासिम के अंडर में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी राइट्स ऑब्टेन किया फॉर बुर्दवन, मिदनापुर और चित्तागोंग के लिए। ये फ्री ट्रेड फॉर इंडियन मर्चेंट्स था। इंडियन मर्चेंट्स जो व्यापारी थे, उनको यहाँ पे मुफ्त व्यापार की अनुमति थी। मोस्ट डिसाइसिव बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री, बैटल ऑफ बक्सर, 1764 22 अक्टूबर को लड़ी गई, जैसे कि हम सब जानते हैं। ये लड़ी गई एक अलायंस और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। अलायंस में थे मीर कासिम बंगाल से, शुजाउद्दौला अवध से, शाह आलम II एम्परर, 16th मुगल एम्परर आलमगीर II के बेटे, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसमें अलायंस की हार हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत। 1760 में बैटल ऑफ वॉन्डिवश लड़ी गई मद्रास में, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में, जिसमें फ्रेंच हार गए। इन 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वर फॉट बिटवीन द मराठास एंड द अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली अफगानी इन्वेडर थे, इसमें मराठास हार गए। 24 फरवरी 1740 में बैटल ऑफ करनाल लड़ी गई मुगल एम्परर मोहम्मद शाह एंड नादिर शाह के बीच में, जिसमें कि नादिर शाह जीत गए। 1765 एक संधि साइन की गई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम II और शुजाउद्दौला के बीच में। इसमें कुछ कंडीशंस ऐसी थी कि दीवानी राइट्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई, जिसमें बंगाल, बांग्लादेश जो कि अब अलग कंट्री है, बिहार, उड़ीसा, इन चारों की दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई। शुजाउद्दौला वॉज मेड सबऑर्डिनेट स्टेट अवध,
but Allahabad and Kora were taken from him. शुजाउद्दौला ने एज अ रिजल्ट एक सबऑर्डिनेट स्टेट तैयार किया अवध के नाम से, पर उनसे इलाहाबाद और कोरा ले लिया गया वापस। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी सेकेंड वीडियो। आई होप ये आपको पसंद आएगी और आपके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगी फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल GSV हब को। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के टेक केयर, स्टे एट होम, थैंक यू, टेक केयर।